मैम जनरली एक सब लोग अपना हाथ देखते हैं एक चीज़ को बहुत स्पेसिफिक करने के लिए, क्या उनके हाथ में राजयोग है या नहीं है? तो ये राजयोग वाला जो है साइन, ये हस्तरेखा में कैसे देख सकते हैं? इस चीज़ को मैंने पहले ही क्लियर किया है कि अकल्ट साइंसेस जितनी भी हैं वो कर्म प्रधान है जी। आप कर्मों से अपने इसको भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने जिसे कहते हैं डेस्टिनी को भी आप चेंज कर सकते हैं। मगर अगर आप सिर्फ ये समझ के बैठे कि मेरे हाथ में तो राजयोग की जो जो इन्होंने प्रिडिक्शंस बोली हैं, जो जो इन्होंने चीजें बोली हैं वो प्रेजेंट है, तो मुझे तो अब इस कुर्सी से ही नहीं उठना, तो वो चीजें नहीं होंगी। जिस प्रकार से अगर शेर के मुंह में अपने आप खाना नहीं जाएगा, उसे शिकार करना पड़ेगा। बेशक वो जंगल का राजा है, बिल्कुल सही बात है। बेशक जंगल का राजा होने के बावजूद भी कोई भी जंगल का जानवर अपने आप आकर नहीं कहता कि मुझे खा लीजिए, आप तो राजा हैं, या कोई उसके लिए हंट नहीं करता है, शिकार नहीं करता है और उसे लाके दे नहीं देता है शिकार अपना, या उसका फूड लाके नहीं देता था। तो इसी तरीके से हमें भी अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो मैम ये राजयोग हाथ में किस जगह पे होता है, अगर थोड़ा बताएं कि कैसे देख सकते हैं? हम कहते हैं कि ये हमारी लाइफ लाइन है, मगर पामिस्ट्री में हम लाइफ लाइन जो है वो सिर्फ लाइफ लाइन से नहीं देखते। हम उसके लिए जो एक प्रॉपर तरीके से जो गणना करता है, जो कैलकुलेशन करता है लाइफ लाइन की, वो आपकी लाइफ लाइन भी देखेगा, फेट लाइन भी देखेगा, हेडलाइन भी देखेगा और हार्ट लाइन भी देखेगा। मतलब सारी चीजों को, हाँ, रिस्ट बैंड्स जिसे हम कहते हैं, इनको भी देखेगा। सारी चीजों को देखकर फिर आपकी गणना करेगा। और अगर मैं कहूँ कि लाइफ लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन कैसे बीतेगा सिर्फ वो बताता है, आपकी लाइफ नहीं बताता है पूरी तरीके। तो अगर हम राजयोग की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे हाथ में क्या क्या प्रेजेंट है जी। तो नवग्रह के नवग्रह हमारे हाथ में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि ये हमारा शुक्र पर्वत होता है, शुक्र ग्रह, ठीक है, इसे हम कहते हैं बृहस्पति जी। ये हमारा होता है शनि, ये सूर्य, ये हो गया हमारा बुध जी, छोटी उंगली, ठीक है, हाँ। छोटी उंगली के नीचे हमारा बुध ग्रह, बुध पर्वत होता है। फिर आपका यहाँ पर केतु, ये पोर्शन जो है जी, ये हमारा जो होता है वो मून होता है, चंद्रमा, चंद्र पर्वत। और हमारा यहाँ और यहाँ दो जगह हमारा मंगल पर्वत होता है जी, जिसे हम मंगल 1 और मंगल 2 भी कहते हैं। और यहाँ बीच में हमारा राहु होता है जी। तो आप देखेंगे कि इन सब में कहीं ना कहीं लकीरें जा रही होती हैं। तो अगर किसी की भी सूर्य पर्वत से कोई रेखा सीधी जा रही है तो ये भी एक राजयोग का निर्माण करती है। अगर आपकी ये फेट लाइन, जो कि हम शनि रेखा भी जिसे कहते हैं, भाग्य रेखा, हाँ जी, तो अगर ये सीधी बिना कटी हुई आपके यहाँ पर जा रही है और उसमें त्रिकोण बन रहा है, तो भी ये एक आपका राजयोग का सिंबल है। तो मैम राजयोग की जो साइन है ये ऑलमोस्ट सब राजनेताओं में, अगर बड़े बड़े जो नेता है उनके हाथ में ये सिंबल मेरे को देखने को मिल जाएगा। इसमें यही सारी चीजें चली जाती हैं। और अगर मान लीजिए आपका जो कहते हैं सूर्य रेखा या आपकी भाग्य रेखा हो गई, ठीक है, अब आपकी ये जो हेडलाइन है, अगर हेडलाइन जो आपकी सटीक हो और आगे जाके 2 भागों में डिवाइड हो जाए, तो उसे भी हम एक राजयोग का सिंबल मानते हैं, क्योंकि वो इंसान दिमाग का बहुत धनी होता है।